गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसने कई मुर्गियां पाली थी। उसका मुर्गियों और अंडों का व्यापार था। अचानक एक भयानक संसर्ग से फैलने वाली बीमारी ने उसकी सारी मुर्गियों और चूजों को मौत की गोद में सुला दिया। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। एक दिन उसके घर एक महात्मा पधारे और भूरा ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। महात्मा ने अपने ज्ञान दृष्टि से सारी वस्तु स्थिति को जान लिया। देखो, तुमने जो मुर्गियों, चूजों और अंडों का व्यापार किया वो तुम्हें सदैव घाटा ही देता रहा। अब किसी भी मुर्गी के चूजे या अंडों को बेचना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तुम कोई ऐसा व्यापार करो जिसमें जीव हत्या ना हो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। महाराज चले गए और भूरा भविष्य की योजना के बारे में सोचने लगा। उसके पास पूंजी भी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर व्यापार करे तो कैसे करे। अचानक उसके मुर्गी घर से एक लाल रंग का चूजा बाहर आया और उसके पास खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरी मुर्गियाँ और चूजे तो समाप्त हो गए। ये लाल चूजा कहाँ से आ गया? मुझे तो अब मुर्गी पालन का व्यापार करना ही नहीं था। जा बच्चे, जिसके घर से आया है वहाँ चला जा। चूजा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। भूरा ने उसे उठाया और दूर जाकर रख दिया। इतने में उसने देखा एक बिल्ली चूजे की तरफ बढ़ रही थी। बिल्ली आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। वो फिर उठी और आगे बढ़ी और दोबारा अदृश्य वस्तु से टकराकर रुक गई। कुछ जादुई चमत्कार लग रहा था, पर भूरा के समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसने जाकर चूजे को उठा लिया। वो जान गया कि अगर उसने चूजे को यूं ही छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस चूजे को कैसे भगाऊं? ये किसी भयानक बीमारी का शिकार हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बड़े पिंजरे में इनको भगवान के मंदिर के पास रख देता हूँ। अब तो वही दुनिया के रखवाले प्रभु इसकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह लाल चूजे को भूरा के भगवान के मंदिर के पास स्थान मिल गया। लाल चूजा बड़ा होने लगा और बहुत जल्द ही लाल मुर्गी बन गया। लाल मुर्गी भूरा के घर के आसपास दाने चुगती और फिर भूरा के पास वापस आ जाती। वो प्रतिदिन अपने साथ एक छोटा सा अमरूद का पौधा लेकर आ जाती थी और भूरा उसे घर के पास वाले बाग में लगा देता था। इस तरह धीरे धीरे भूरा के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ हो गए। एक दिन लाल मुर्गी जैसे ही भूरा के पास आई, उसी समय एक साहूकार हाजिरा लाल भी आकर भूरा के सामने खड़ा हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ था। भूरा, अब तुम्हारे कर्ज का समय पूरा हो गया। मुझे आज मेरा सारा रुपया सूद समेत चाहिए। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। मुझे बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तुम्हारे घाटे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम कहीं से भी लाओ, मुझे मेरा रुपया चाहिए। इसके पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका था, अब कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे एक हफ्ता का मौका दे दीजिए। मैं आपके रुपए किसी तरह से अदा कर दूंगा। अब एक दिन का भी मौका नहीं दूंगा। भूरा को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो दुख से पागल हो रहा था। उसी समय लाल मुर्गी ने अपने साथ लाए हुए अमरूद के छोटे पेड़ को वही पास में लगा दिया। इसके बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उड़कर हाजिरा लाल को चोंच मार दी। अचानक हाजिरा लाल पर जैसे जादू हो गया, उसका पूरा सुर ही बदल गया। अरे भूरा, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तुझसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। जब तेरे पास रुपए आएंगे दे देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। भूरा साहूकार की बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। अच्छा भूरा, मैं चलता हूँ, एक पैसे की भी चिंता मत करना। साहूकार चला गया और भूरा अपनी लाल मुर्गी को देखकर अंदाजा लगाने लगा। उसे याद आ गया कि मुर्गी के चोंच मारते ही साहूकार के अंदर जादुई परिवर्तन हुआ था। लाल मुर्गी जादुई थी। उस दिन बिल्ली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। आज मैं तो सांप बच गया। खैर, कुछ समय के लिए साहूकार से जान बची, लेकिन उसके रुपए मैं कैसे लौटाऊंगा? भूरा के इतना सोचने पर लाल मुर्गी ने फिर से पंख फड़फड़ाए और उछलकर अमरूद के पेड़ को चोंच लगा दी। जादू हो गया। वो अमरूद का पौधा बड़ा होने लगा। कुछ पलों में उसमें बड़े बड़े अमरूद भी आ गए। भूरा की आंखें खुली की खुली थी कि फिर से लाल मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए और उसने अमरूद के पेड़ को चोंच मार दी। चोंच मारते ही अमरूद के रंग बदलने लगे। वे भी सोने के बन गए। अरे बाप रे, सोने के अमरूद! मुर्गी देवी, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये असली सोने के हैं? भूरा भाई, तोड़ कर देख लो, खरा सोना है। अब तो हाजिरा लाल के रुपए आसानी से अदा कर लोगे।
अरे मुर्गी देवी, इतने सोने में तो मैं पूरे जिले का कर्जा अदा कर सकता हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी, कर्ज के बोझ से बचा लिया। भूरा भाई व्यापार करना चाहते थे, आप करो अमरूद का व्यापार, कर लो अपने सपने साकार। भूरा ने जादुई लाल मुर्गी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने साहूकार के रुपए अदा कर दिए। भूरा ने जब बाद में दूसरे अमरूद के पेड़ों को देखा तो चौंक गया। वो सभी बड़े हो गए थे और उन पेड़ों में बहुत बड़े बड़े अमरूद आ गए थे। उसने अमरूद का व्यापार बढ़ा लिया, गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। इस तरह अपना और गांव वालों का जीवन संवार दिया। भूरा की भलाई की नीयत ने उसे सदैव सफलता के सुंदर रास्ते ही दिलाए। कहते हैं कर भला तो हो भला।